Hello students, welcome to my channel again. Today I will give you some ideas on quadratic equations for your upcoming board exam. Quadratic equations, इसका नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है. That means it has always given you two values or two zeros or two roots. You may say it two zeros or two रूट्स. नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन में रूट्स लिखा रहता है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स कोई भी एक वेरिएबल का पावर में टू रहेगा, मतलब स्क्वायर कैरी करेगा. जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज whenever you solve this problem it gives you two values, एक प्लस टू एक माइनस टू. That is the main symbol of the quadratic equations. If it is absent from any equations, not the higher ranking, higher power, then it will not be a quadratic equation. Just like x equal to x minus 4 equal to 0 is not a quadratic equation. It's a linear equation. Now, the general form of quadratic equation a x square plus bx plus c, ये है मेन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. It gives you always two roots, that means two values. So now the question is, ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों को दो वैल्यू दे सकता है, दो रूट्स दे सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, वो हम बाद में बताएंगे. पहले ये बात देखो, ये है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये जो है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं. किसका? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है. और ये जो है ये एक्स का कोएफिशिएंट है. ये एक्स का कोएफिशिएंट है. और ये जो है इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं. ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये और बाकी जो बचता है वो कांस्टेंट टर्म है. ज्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे, एक वीडियो में पूरा बताना नामुमकिन है. इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिस्कस द फुल चैप्टर्स इन अ वीडियो. सो आई विल गिव यू अ जिस्ट, अ शॉर्ट आइडिया ऑफ दिस चैप्टर. तो जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो इसी के हिसाब से ये जो रूट्स है, जो रूट्स निकलेगा यहां से, जो दो रूट्स निकलेगा उसका नेचर पता चल सकता है. मतलब नेचर ऑफ रूट्स. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स.
ये जो ए बी और सी, इसमें से ये वाला निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। एट फर्स्ट, बिफोर यू decided the nature of roots, you must calculate the value of b square minus 4ac। अगर वो जीरो आया तो होगा रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। यू मे से रियल एंड अनइक्वल रूट्स। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, तो इमेजिनरी रूट होगा। इमेजिनरी नहीं तो कह सकते हो यू मे से कॉम्प्लेक्स रूट्स। यही तीन है नेचर ऑफ रूट्स। सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, उसमें पूछा जाता है कभी कभार, एक इक्वेशन दिया रहता है, पूछा जाता है भाई नेचर ऑफ रूट्स बताओ। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं अभी। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो एट फर्स्ट you must find out the value of, you must take the value of ABC. I have said you earlier that the coefficient of x square will be a, that means a is equal to 6, and coefficient of x will be b, here there is no value, that means there is a 1, so b is equal to minus 1 and the remains are constant, that is the value of a, b and c. Now we will find out the value of b square minus 4ac. (49) greater than 0, that means real and distinct root. From your given equation, you must take a, b and c, coefficient x square, coefficient of x and the constant term, then put it in a p square minus 4ac. You will find the value of p square minus 4ac. Now it is greater than 0, so the roots will be real and distinct. If it is equal to 0, then it will be real and equal roots, otherwise complex roots and imaginary roots. That is the, in this way you can find out, you must find out the nature of roots. Now in quadrigations, हम तुम लोग को बोले थे कि क्वाड्रिगेशन में हमेशा दो वैल्यू आएगा। तो कभी कभार ऐसा भी दिया रहता है कि एक इक्वेशन दे दिए इसके टू 0 दे दिए, कुछ भी उसमें से सॉल्व करके हम लोग को चाहे x हो चाहे y हो कुछ भी दिया रहता है, उसका टू वैल्यूज और टू रूट्स निकालना पड़ता है। तो देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस। आई विल गिव यू अ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। 16 एक्स स्क्वायर 8 पी स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखिएगा, और ब्रैकेट में p4 माइनस q4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इसका कैलकुलेशन करने का दो तरीका है। पहला, जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, आई मीन मिडिल टर्म फैक्टर, then you must find out the value of this
value of the roots from this equation applying Middleton factor or factorization methods. So at first I will do this in according to factorization. तो मिडिलटन फैक्टर का सबसे बड़ा जो चीज होता है, पहले एक लाइन हम बना लेते हैं. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दिए. मिडिलटन फैक्टर का सबसे बड़ा रूल्स है, हम जानते हैं, अब तुम लोगों को सब पता है, फिर भी एक बार बता दे रहे. आखिर में जो रहता है मतलब कांस्टेंट टर्म, और शुरुआत में जो रहता है मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, दोनों को गुना करना पड़ता है, और बीच में प्लस माइनस करके, प्लस नहीं तो माइनस करके ये वैल्यू लाना पड़ता है. फिर से बता रहे हैं, लास्ट में जो रहता है और फर्स्ट में जो रहता है कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड दिस, एंड आफ्टर दैट उस वैल्यू को तोड़ के बीच में इसको लाना है 8p स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस जोड़ने और घटाने में घटा कर लाना है, जोड़ के और घटा के लाना है. मैं बना रहा हूं. तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को ऐसे करेंगे जो जोड़ने घटाने में ये वाला आएगा और गुना करने में पूरा आएगा. तो हम एक कैलकुलेशन दिखा रहे हैं नीचे में. 16 है मेरे पास, है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. तो पहला बात तो 8 लाना है. 8 एक ही तरीके से ला सकते हैं. इफ वी मल्टीप्लाई 4 into 4 देन इट विल बी 16, और इफ यू जोड़ते 4 + 4 तो 8 आ सकता है. -8 है तो दोनों माइनस करना पड़ेगा. तो हम लोग दो जो दोनों के साथ वो 2 कर लेंगे. अभी ऐसे प्लस माइनस बैठाएंगे कि आएगा -8p स्क्वायर. तो जैसे 8p स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है ये माइनस होगा, तभी जाके -4p स्क्वायर आ सकता है. फिर यहाँ पर अगर -4 डालते हैं, देखो -4p स्क्वायर -4q स्क्वायर -4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर 4 स्क्वायर कटेगा -8p स्क्वायर हुआ. तो मतलब मेरा ए आ गया. तो मतलब 16x स्क्वायर, और इसके जगह पे पूरा लिखेंगे जो ये वाला -4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू एक्स था ना, हम तो सिर्फ वो वाला लाए, -4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये वाला p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. कंप्लीट. आधा. अभी दोनों में कॉमन लेंगे, 4 और 16, 4 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, बचा क्या, 16 से 4 जाएगा 4x, 4 गया तो -p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस से गुना हो जाएगा. यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिए. बचेगा क्या, यहाँ पर 4x, यहाँ पर बचा ये वाला माइनस प्लस माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर. तो ये दोनों में एक फिर से कॉमन होगा, बचेगा 4x माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. बस. अभी इसलिए 4x माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज टू 0. तो 4x इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, x इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4. दूसरा अगेन मतलब फिर 4x माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
तो 4x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4. These are the two roots of this equation. If you are confident enough, then you must do this equation in this way. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम है, बुरा मत मानना, कभी कभार हो जाता है कि एग्जाम में बैठ के हम लोग को मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा कैसे करें, तो इसका और एक तरीका है, एबीसी निकाल लो. इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो. आया. तो यहां पर एक फॉर्मूला है, कहा जाता है कि अगर बीजगणित फैक्टर नहीं हो रहा है तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ये सीधा आचार्य का फॉर्मूला है. जब तुमको मिडिल फैक्टर से कुछ नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है कि तुमको आसान चाहिए, तो ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं. माइनस बी मतलब माइनस 8p स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 64, 64 क्यू 4 एंड 2 इंटू ए मीन्स 16, 16. हम साइड में करते हैं, प्लस 64 माइनस 20, अच्छा 64 नहीं, माइनस प्लस 8p स्क्वायर और प्लस माइनस 8q स्क्वायर बाई 16, 16 इंटू 32, 8 कॉमन ले लेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई 32 प्लस माइनस 4 से काट देंगे, आ गया मेरा. ये देखो x इजिकल टू एक बार होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई 4 और एक बार होगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाई 4. दोनों तरीका तुम्हारे सामने. अगर एग्जाम में बाई चांस ऐसा साम आए और दिमाग नहीं काम कर रहे भी कैसे करे, तो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो. एट फर्स्ट कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ रूट्स में काम में आता है. निकालने के बाद ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ये सीधा आचार्य का फॉर्मूला है. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम इस तरीके से कर सकते हो. You can do any, you can solve any quadratic equations in this way. These are the main formula. ये main formula है. So clear? Now there is another problem. Most of the time we have seen that in our questions always mention two roots, yeah, one roots. After that find another roots, and or in our questions there will be two roots. We must find, in our questions it will be asked to calculate calculate the new equation. Suppose टू रूट्स, मतलब पहले से टू रूट्स दे दिए, अल्फा एंड बीटा. तुम लोग पहचान ऑलरेडी कर चुके हो, आई होप सो. तो यहां से नया एक इक्वेशन बनाने के लिए बोलते हैं. नहीं तो कभी कभार ऐसा भी दिखाया जाता है कि यहां से और एक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए बोलते हैं. तो ये रूट्स अगर दे दिए, पहला जो काम होगा सम ऑफ टू रूट्स निकालना पड़ेगा.
और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो न्यू इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू 0। ये न्यू इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू 0। ये मेन फॉर्मेशन है। अभी ये जो सम ऑफ टू रूट्स ये निकालेंगे कैसे? अगर हमको ये वाला इक्वेशन दे दिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो जेनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से अगर ये वाला निकालने तो कहां से निकालेंगे? फॉर्मूला माइनस बी बाई ए और ए है सी बाई ए, ये है उन लोगों का फॉर्मूला। एक एग्जांपल देंगे, बोल रहे हैं अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जीरो नहीं, अच्छा जो भी हो 0। वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है अल्फा 4 बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब बीटा 4, ये फॉर्मूला, ये वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं। अभी देखने से ही डर लग रहा है भाई, ये सब का वैल्यू यहाँ पर कैसे डालेंगे, कैसे करेंगे? तो हम जो बोले पहले एट फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सिर्फ टी स्क्वायर दैट मीन यहाँ पर एक तो 1 है, तो ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -6 और सी का वैल्यू +5, क्योंकि यहाँ पर x के बदले t है। वेरिएबल here in this equation is t, not x. So mind it, don't take it as a b. Only this portion is to be b. और यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। जैसे अल्फा बीटा था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मतलब -6 बाई, एक माइनस था पहले से, एक माइनस बी का है बाई 1 मतलब +6, सी बाई ए मतलब 5/1 इक्वल टू 5। अभी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर तो वैल्यू ऐसे डालना मुश्किल है, तो पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या जा रहा है। दोनों में अल्फा क्यूब कॉमन जा रहा है, दोनों में बीटा क्यूब कॉमन जा रहा है। मेरे पास बचा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग क्यूब में डाल देंगे। इसका वैल्यू तो 5, हम लोग ना अल्फा प्लस बीटा मतलब 6, और अल्फा बीटा का वैल्यू है 5, 5 का क्यूब इंटू 6, 125, 125 इंटू 6, 750 विल बी द आंसर। यही है क्वेश्चन। ऐसा रहेगा इफ अल्फा बीटा be the zeros of the equation t square minus 60 plus 5, then find out the value of alpha 4 beta cube plus alpha cube beta 4। कुछ भी रह सकता है, तो इस तरीके से भी साम दे सकता है। और आज हम और एक लास्ट एग्जांपल देंगे। आई विल गिव यू द लास्ट एग्जांपल। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इट इज quite impossible to give you and show you the complex sums in one video. I hope that this video will help you। एक इक्वेशन दे दिए, 6x² प्लस 37x माइनस k-2।
माइनस के माइनस टू। यहाँ क्वेश्चन है इफ द रूट्स आर reciprocal to each other, then find out the value of k। दो रूट्स तो रहेगा ही ना। हाँ, इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, डू यू नो रेसिप्रोकल मतलब पूरा उल्टा। ए का रेसिप्रोकल 1/a, 1/, बी का रेसिप्रोकल सिर्फ बी, मतलब जो रहेगा उसका उल्टा। तो हम लोगों को के का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें एक चीज दिखा रहा है, याद रखिएगा। लेट 1 रूट अल्फा, तो अदर रूट 1/अल्फा होगा। फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये रूट सब निकालना पड़ेगा। तो इतना जरूरी नहीं है, जो बोल रहे ध्यान से सुनिएगा। अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है, देन c/a = 1 होता है। मतलब ए है तुम्हारा ए है 6, बी है +37, सी है माइनस -k-2। अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है तो याद रखिएगा c/a = 1 होता है। इफ वन रूट इज द रेसिप्रोकल द अदर रूट, then it will be c/a = 1। then put the value c -k-2, a 6 = 1, minus k plus 2 = 6, minus k = 6 minus 2, minus k = 4, so k = -4। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पर तुम लोगों को जो आने वाले एग्जाम है 10 तारीख को, और एक चीज आता है जो है कि एक प्रूफ आता है, जो अभी और संभव है नहीं। इरेशनल प्रूफ करने के लिए देता है, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए देते हैं। √3 is irrational number, कि 7 - 2√3 is an irrational number, प्रूफ दैट। तो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट enough for today. I hope it will help you, a few, because you have already completed your syllabus, I know that. But again, जो चीज बोले वो दिमाग में रखना, ध्यान रखना। और क्वेश्चन आंसर करने से पहले बार बार बोलते हैं, 1 मिनट के लिए अपना दिमाग को शांत रखना, उसके बाद पूरा पढ़ना, चारों तरफ से अपना ध्यान पूरा निकाल लेना, उसके बाद चालू करना। होप फॉर द बेस्ट। इन टुडे, बाय बाय स्टूडेंट्स।